दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेज दें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। पिता पुत्र की मौत के बाद 2 बेटियों के कैसे होंगे हाथ पीले? फर्स्ट ट्रैक की अपील, धनवान लोग मदद को बढ़ाएं हाथ। आपके हाथ आगे बढ़ाने से ही होंगे दोनों बेटियों के हाथ पीले। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गांव अधन्नपुर निवासी पिता पुत्र की गत सोमवार को मनिया में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वहीं 13 मई को मृतक पिता की 2 बेटियों की शादी है। पिता पुत्र की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी 8 वर्षीय नाबालिग पर आ गई है, जिससे अब दोनों बेटियों के हाथ पीले करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद बुधवार को फर्स्ट ट्रैक ने मृतक के गांव पहुंचकर इनके आर्थिक हालातों का जायजा लिया, जो बेहद चिंतित करने वाले हैं, क्योंकि मृतक के परिवार पर खेती के नाम पर कुछ नहीं है। घर के नाम पर 2 छोटे टूटे फूटे कमरे हैं और इनके सामने घास फूस का छप्पर पड़ा हुआ है, जिसमें परिवार जीवन यापन करता है। परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है। मृतक पिता पुत्र ही दूसरों के खेत बटाई पर लेकर और मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। दुखद बात यह है कि 13 मई को जिस देहरी से 2 बेटियों की डोली हंसी खुशी के साथ विदा होनी थी, उससे कुछ दिन पहले ही उसी देहरी से भारी गमगीन माहौल में जब पिता पुत्र की अर्थी रवाना हुई तो चारों ओर चित्कार मच गई और हर किसी की आंखें नम हो गई। इस हादसे से न केवल मृतक के घर में शोक छाया हुआ है, बल्कि पूरा गांव शोक में डूबा है। गांव के नितेश पटसारिया ने बताया कि परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब है और ग्रामीण दोनों बेटियों की शादियों में मदद भी करेंगे। साथ ही नितेश पटसारिया ने धौलपुर जिले के धनाढ्य और सक्षम लोगों से अपील की है कि वे अपनी इच्छा अनुसार दोनों बेटियों के हाथ पीले करने के लिए कुछ मदद करें। जो संभव हो वह मदद जरूर करें, क्योंकि ये पुण्य का काम है। आपको बता दें कि गत सोमवार को मनिया कस्बे में ट्रैक्टर और कंटेनर की टक्कर में मनिया थाना इलाके के गांव अधन्नपुर निवासी 45 वर्षीय कन्हैया कुशवाहा एवं उसके 20 वर्षीय बेटे रमेश कुमार की मौत हो गई थी। कन्हैया कुशवाहा की 2 बेटियों की शादी 13 मई की है। इस सड़क हादसे से गांव के ही करीब 16 वर्षीय रिंकू कुमार पुत्र विजय कुमार सिंह की भी मौत हुई थी। मेरे भाई की और मेरे पिताजी खत्म हो गए हैं। मेरी बहनों की शादी है, हाथ जोड़कर रन करें। मैं शशिकांत शर्मा सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। ये कन्हई पुत्र पातीराम और रमेश पुत्र कन्हई दोनों की मृत्यु दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें सभी भामाशाहों से निवेदन करता हूं कि सब भामाशाह सामने आकर इन बच्चियों की शादी करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। 2 दिन में 6 लोगों की मौत पर सीएमएचओ धौलपुर ने साधी चुप्पी। जिला कलेक्टर ने जारी किया वीडियो में बयान। आखिर क्या है जिसे छुपा रहे हैं सीएमएचओ साहब? कैमरे के सामने बताने को क्यों नहीं है तैयार? सीएमएचओ धौलपुर कार्यालय के सामने स्थित पुरानी छावनी गांव में मंगलवार और बुधवार को 2 दिन में सास व बहू सहित 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला की मौत कोरोना संक्रमण से होने की पुष्टि हुई है। 2 दिन में एक ही गांव में 6 लोगों की मौतें तो दुखदायी और चिंतित करने वाली है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि सीएमएचओ कार्यालय धौलपुर के सामने स्थित गांव में हुई इन मौतों के सवाल पर सीएमएचओ धौलपुर डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने चुप्पी साध रखी है। जब फर्स्ट ट्रैक ने सीएमएचओ से 2 दिन में 6 लोगों की मौत हो जाने पर सवाल पूछा
तो सीएमएचओ बौखला गए और कैमरा बंद करने की कहने लगे। वह तेज आवाज में बात करते हुए फर्स्ट ट्रैक के चीफ एडिटर संदीप शर्मा को ही आंख दिखाने की कोशिश करने लगे। किसी एक गांव में 2 दिन में 6 लोगों की मौत हो जाना ही अपने आप में एक गंभीर मामला है, जबकि इस मामले में तो बहू की मौत कोरोना संक्रमण से होने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में सीएमएचओ साहब जिम्मेदार बयान देने और जनता से कोरोना गाइडलाइन की पालना की कैमरे के सामने अपील करने की बजाय मौतों के सवाल पर चुप्पी साधे हैं तथा फर्स्ट ट्रैक को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने गुरुवार दोपहर अपने फेसबुक पेज पर वीडियो जारी कर पुरानी छावनी गांव में हुई मौतों के मामले में बयान दिया है। जिला कलेक्टर ने वीडियो में बताया है कि एक महिला की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है, बाकी 5 व्यक्तियों की मौत सामान्य मौत है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने और संयम बरतने की अपील की है। छावनी में 2 दिन में 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताना पड़ेगा साहब, मुखिया हो साहब लेके तो नहीं बताएंगे? नहीं तो कैसे मौत होगी? 6 नहीं, मुझे क्या पता है, एक कोरोना से एक मौत हुई है, मेरे को पता है बस। नहीं तो बाद में 5 कैसे हुए हैं? बाद में 5 का मैं जांच करा। आप इस तरह की व्यवहार नहीं करेंगे। नहीं, व्यवहार में क्या करें? तो मैं तो पूछ रहा हूँ, मुखिया विभाग के। आप पहले इसको आपको जवाब देना पड़ेगा साहब। आपने एक की पुष्टि की ना, बाद में 5 अपने क्या इंतजाम किए हैं? सर बताइए तो सही मेरे को, आप मुखिया हैं, किससे पूछने जाए हम? आप बताओगे सर, बाद बाकी 5 कैसे हुई हैं? फोन आप उठाते नहीं हो, आपको फोन करेगा, जवाब कौन देगा? नहीं तो उसकी बताओ ना कि अपने आप हुई है। क्या व्यवस्थाएं की हैं वहाँ आपने, कि संक्रमण नहीं फैले? आपके बिल्कुल कार्यालय की छाती पे है छावनी गांव। नहीं सर, बंद नहीं करूंगा सर, आपको जनता को बताना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, मत बताइए आप। 6 लोगों की मौत मामले में धौलपुर जिला कलेक्टर ने जारी किया बयान। पुरानी छावनी गांव का है मामला। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आज गुरुवार को गत दिनों पुरानी छावनी गांव धौलपुर में हुई 6 लोगों की मौत के मामले को लेकर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। कलेक्टर की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि महामारी के इस दौर में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन बचाने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रहा है। पुरानी छावनी गांव में 6 लोगों की मौत को लेकर पड़ताल करने पर पता चला है कि राजेश्वरी पत्नी ऋषिकेश उम्र 50 वर्ष 19 अप्रैल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसकी मृत्यु 21 अप्रैल को हुई। इनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। अगर समय पर अस्पताल पहुंचकर जांच करवाई होती तो इनकी जान बचाई जा सकती थी। दूसरा मामला मोहन पुत्र श्यामलाल उम्र 96 वर्ष की सामान्य मृत्यु हुई। इनकी न तो सैंपलिंग हुई है व न ही यह व्यक्ति कोविड पॉजिटिव थे। तीसरा मामला सलीम पुत्र खलील उम्र 38 वर्ष की मृत्यु भी सामान्य हुई है। इनमें न कोविड जैसे लक्षण थे और न ही इनकी सैंपलिंग हुई। चौथा मामला राजेंद्र पुत्र महावीर का है, जिनकी उम्र 48 वर्ष का सैंपल हुआ लेकिन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पांचवा केस राकेश पुत्र जगदीश उम्र 40 वर्ष का है, जिसकी मृत्यु आगरा में हुई। यह व्यक्ति गुर्दे के रोग से पीड़ित था तथा आगरा में ही इसका इलाज चल रहा था। इन्होंने यहाँ कोई सैंपल नहीं दिया और न ही इनकी यहाँ कोई केस हिस्ट्री है। छठा मामला चित्रा पत्नी किशन चंद का है, जिनकी उम्र 69 वर्ष थी। इनकी भी मृत्यु सामान्य रूप से हुई है। इनकी कोविड सैंपलिंग नहीं हुई। जिला कलेक्टर ने बताया कि तथ्यों की गहराई में जाकर पड़ताल करने पर यह सामने आया है कि केवल एक मृत्यु कोविड संक्रमण से हुई है। इसे लेकर पुरानी छावनी गांव के संपूर्ण क्षेत्र का सैनिटाइजेशन करवा दिया गया है। वह कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। धौलपुर जिले में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर 1% से भी नीचे। आज 148 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में कोविड रिकवरी दर बहुत अच्छी है, साथ ही मृत्यु दर भी 0.53% है, जो कि प्रदेश की मृत्यु दर 0.72% से कम है। इस वर्ष जनवरी से अप्रैल माह तक केवल 2 मौत कोरोना से हुई है। आज गुरुवार को धौलपुर जिले में 148 कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 53 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और वर्तमान में 1680 एक्टिव केस मौजूद हैं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आमजन से अपील की है कि अधिकतर समय घर में रहें और किसी जरूरी कार्य से घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगाकर ही निकलें।
तथा कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करें ताकि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। पैराडाइज हॉल व मैरिज गार्डन, जहां आपको मिलेगा आधे पैसों में बड़े मैरिज होम में शादी का आनंद। शादी मात्र 51,000 रुपये में। लड़कियों की शादी के लिए स्पेशल छूट, गोद भराई, रिटायरमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, राजनीतिक व सामाजिक आयोजन आदि की सुविधा उपलब्ध। 1004 पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध। बड़ा मैरिज गार्डन, सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी, खुला और शांत वातावरण। पता पैराडाइज हॉल व मैरिज गार्डन, पंकज एसोसिएट, राधापुरम कॉलोनी, बीपी कॉम्प्लेक्स के पीछे, जीटी रोड, धौलपुर। मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कुमार कैन। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी के लिए फर्नीचर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ शीशम व सागवान की लकड़ी का डबल बेड, सोफा सेट, एल शेप सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, काउच, मार्बल की डाइनिंग टेबल, गद्दे, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, कुर्सी, टेबल, अलमारी, इंदौरी अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर होलसेल रेट पर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर व मजबूत फर्नीचर मिलता है। माल पसंद आने पर घुन न लगने की गारंटी। हमारे यहाँ आपके कमरे व हॉल के साइज के अनुसार आपकी पसंद के रंग व डिजाइन में सोफा सेट, एल शेप सोफा सेट, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, डबल बेड कम कीमत पर आपके ऑर्डर पर भी तैयार करवाए जाते हैं। पूरे जिले में एकमात्र कॉमफॉर्म गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर, 132 kV बिजली घर के सामने, वाडी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल, पुत्र उमेश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। बसेड़ी में आज हुआ अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट। बसेड़ी में आज गुरुवार को कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है, जिससे चिकित्सा विभाग व प्रशासन में हड़कंप मच गया, तो वहीं कस्बे के लोगों में भी बड़ी संख्या में पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजेश मित्तल ने बताया कि आज गुरुवार को आई रिपोर्ट में बसेड़ी उपखंड में 85 जनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें बसेड़ी सीएससी में कार्यरत एक कर्मी, पंचायत समिति के 2 कार्मिक व बसेड़ी पुलिस थाना में कार्यरत एक कांस्टेबल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कस्बा बसेड़ी के कई इलाकों व ग्रामीण क्षेत्र पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका उपचार शुरू कर दिया है। विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइंस की पालना एवं निगरानी के निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक रूप ले रही है। ऐसे में हर व्यक्ति कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी अपनाएं एवं सामाजिक समारोह एवं विवाह कार्यक्रमों में जाने से एहतियात बरतें। इससे व्यक्ति का बचाव होगा। सजगता और सावधानी बरतने के अलावा मास्क आवश्यक रूप से पहनें। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले भर के उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह विवाह समारोह पर कड़ी निगरानी रखें। कलेक्टर ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित कराएं कि विवाह समारोह सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही संपन्न कराए जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत वार व वार्ड वार गठित कोविड कंट्रोल कमेटियों से तथा स्थानीय प्रशासन व पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखें। इस संबंध में मैरिज गार्डन, बैंकेट हॉल, रिसोर्ट एवं होटलों की सघन जांच निरंतर कराएं। यदि कोई विवाह समारोह उपखंड अधिकारी को बिना सूचना दिए संपन्न होना पाया गया तो तुरंत जुर्माना करें। इसी प्रकार विवाह समारोह में निर्धारित संख्या 50 व्यक्ति से अधिक पाए जाने पर तुरंत 25,000 रुपये का जुर्माना कराना सुनिश्चित करें। जुर्माना करने के पश्चात निर्धारित संख्या से अधिक पाए गए व्यक्तियों को मौके से रवाना कराएं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि विवाह आयोजन से विवाह समारोह की वीडियोग्राफी उसी दिन प्राप्त करें। वीडियोग्राफी का अवलोकन करें। यदि इसमें राज्य सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन पाया जाए तो संबंधित मैरिज गार्डन, बैंकेट हॉल, रिसोर्ट, होटल को तत्काल सील करें और जुर्माना लगाने की कार्रवाई करें। एसपी ने धौलपुर शहर और पुरानी छावनी गांव में निरीक्षण कर लिया हालातों का जायजा। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने आज गुरुवार को भारी पुलिस बल के साथ धौलपुर शहर का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए।
जानकारी के अनुसार एसपी केसर सिंह शेखावत भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर से भारी लवाजमे के साथ शहर के निरीक्षण पर निकले। उन्होंने गुलाबबाग चौराहे से पूरे शहर में पैदल मार्च किया। एसपी संतर रोड, बस स्टैंड, चूड़ी मार्केट, जगन चौराहा, गायत्री मार्केट होते हुए हरदेव नगर धौलपुर पहुंचे। रास्ते में जो भी लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए मिले, उनके चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। इसके बाद एसपी ने पुरानी छावनी गांव में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी राजेश पाठक, सदर थाना प्रभारी रमेश तंवर, न्यालगढ़ थाना प्रभारी बाबूलाल, यातायात प्रभारी यशपाल सिंह, महिला थाना प्रभारी आशुतोष सिंह, डीएसटी टीम के अलावा भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बाड़ी में भीड़ को नियंत्रित करने खुद एसपी केसर सिंह ने संभाला मोर्चा। कोरोना संक्रमण के बीच शादी समारोह वाले घरों में उनकी बुकिंग का सामान उनके घर तक पहुंच जाए और उनकी शादी सही से संपन्न हो जाए, इसको लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने व्यापारियों के आग्रह पर 22 और 23 अप्रैल को 2 दिन कोरोना गाइडलाइंस के तहत बाजार खोलने के संशोधित आदेश दिए थे। लेकिन इन आदेशों की पहले ही दिन जनता ने जमकर धज्जियां उड़ाईं और बिल्कुल भी समझदारी का परिचय नहीं दिया। गुरुवार को जैसे ही बाड़ी का बाजार खुला तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग बाजार में उमड़ पड़े। लोगों द्वारा प्रशासन द्वारा दी गई ढील का गलत फायदा उठाया गया। दोपहर में बाजार में अपार भीड़ जमा हो गई, जो दुकानों पर बिना कोरोना गाइडलाइन के पालना के खरीदारी करती रही। जब स्थिति अनियंत्रित हुई तो खुद धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत भारी पुलिस फोर्स के साथ बाड़ी पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभालते हुए लोगों को घर भेजते हुए निवेदन किया है कि वे वापस बाजार में न आएं। यह बाजार केवल जरूरतमंद शादी वाले परिवारों के लिए खोला गया है, जिससे उनके बेटे व बेटी की शादी संपन्न हो सके। गाइडलाइन में कुछ छूट देते हुए स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा 2 दिन कपड़े के और जो अनुमत दुकानें नहीं उनको कुछ समय के लिए छूट दी गई है। उसको देखते हुए आज काफ़ी भीड़ देखी गई। उसको नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नहीं सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की चूक हुई है इस आदेश में? तो इसमें भी कोई ना कोई संशोधन होना चाहिए। जितनी आपने खुद भीड़ देखी है, आपने खुद भीड़ हटाई है सर। व्यापारियों की मांग थी कि कुछ व्यापारियों को अनुमत कर दिया गया, कुछ को अनुमत नहीं कर दिया गया। इस आधार पर जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसको लेकर भीड़ तो हुई है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। The right platform for your child, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। राजाखेड़ा में जुआ खेलते 8 गिरफ्तार, 36,350 की जुआ राशि जब्त। आज राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिद्धियापुरा के राम रतन की मड़ैया पर राजाखेड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी हनुमान साहे के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखबिर की सूचना के आधार पर मैं पुलिस जाब्ता जुआ खेलते 8 जुआरियों को दबोच लिया, जिनसे पुलिस ने 36,350 की जुआ राशि भी जब्त की है।
थाना प्रभारी हनुमान साहे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत जुआ खेलते हुए श्याममूर्त पुत्र सुग्रीव सिंह निवासी मोहल्ला पिनाहट, यशपाल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी टूला पिनाहट, पप्पू पुत्र होतम सिंह निवासी रामरतन की मड़ैया, भूपाल सिंह पुत्र भूदेव सिंह निवासी नगला थाना शमशाबाद, दाताराम पुत्र नत्थीलाल निवासी बाबरपुर, रामनरेश उर्फ भोला पुत्र मान सिंह निवासी देवखेड़ा, प्रहलाद सिंह पुत्र तेज सिंह निवासी सिद्धियापरा, होतम सिंह पुत्र तेज सिंह निवासी सिद्धियापरा को गिरफ्तार किया है। जुआ के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में पुलिस दल में कांस्टेबल मनोज, सुशील कुमार, अरविंद, नेत्रपाल, अरविंद, मोहन सिंह, सरवन आदि मौजूद रहे। सखी वन स्टॉप सेंटर का प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी ने किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव मीना अवस्थी द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सालय धौलपुर के 5 संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अवस्थी द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया गया तथा सेंटर द्वारा पीड़ित महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अवस्थी द्वारा वन स्टॉप सेंटर इंचार्ज को सेंटर में कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आज गुरुवार को एक आरोपी को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध शराब के 52 पब्बे बरामद किए हैं। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देश पर अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर पुरा सिकरौदा गांव के मोड़ से एक आरोपी रामेश्वर कुशवाहा पुत्र धन सिंह निवासी पुरा सिकरौदा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध 52 देसी शराब के पब्बे बरामद किए हैं, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने कशी कमर। होतम सिंह बाड़ी के सभी वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का किया जा रहा है छिड़काव। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए नगरपालिका बाड़ी की चेयरमैन कमलेश देवी के निर्देशानुसार नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर के निर्देशन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहर के सभी वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया जा रहा है। चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए नगरपालिका बाड़ी की टीमों द्वारा शहर के सभी वार्डों में पहुंचकर सभी वार्ड पार्षदों के सहयोग से पार्षदों की मौजूदगी में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है और आमजन से अपील की जाती है कि आप बहुत ही जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग व नो मास्क नो मूवमेंट पर सख्ती से पालन करें। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध, साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। एचडीएफसी बैंक व एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध, एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। आकाशीय बिजली गिरने से भूसा में लगी आग, हजारों का नुकसान। धौलपुर जिले के दियोली थाना इलाके के गांव जगरियापुरा में बीती देर शाम को आकाशीय बिजली गिरने से भूसा में आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का भूसा जलकर राख हो गया। ग्राम पंचायत के सरपंच कृष्णा दीक्षित व सरपंच प्रतिनिधि रमाकांत ने बताया कि बुधवार देर शाम को हमारी ग्राम पंचायत मड़ाभाऊ के ग्राम जगरियापुरा में अचानक आकाशीय बिजली गिर पड़ी,
जिससे भूसे में आग लग गई। आग की सूचना दमकल को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची, जिसने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग से हजारों रुपए का भूसा जलकर राख हो गया। हालांकि पूरे मामले में गनीमत ये रही कि आकाशीय बिजली गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। कंचनपुर के पूर्व सरपंच ठाकुर उदयवान सिंह का निधन। जिले के बाड़ी इलाके की कंचनपुर ग्राम पंचायत के 2 बार सरपंच रहे ठाकुर उदयवान सिंह का 80 वर्ष की आयु में आज गुरुवार सुबह निधन हो गया है। उदयवान सिंह ने बीजेपी के टिकट पर बाड़ी विधानसभा से चुनाव भी लड़ा है। उनके निधन का समाचार मिलते ही बाड़ी शहर के सैपऊ रोड स्थित उनके निज निवास पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं कंचनपुर कस्बे में शोक छा गया। दिवंगत सरपंच ठाकुर उदयवान सिंह के निधन की जानकारी देते हुए उनके पुत्र व पूर्व सरपंच कंचनपुर राजेश यादव ने बताया कि वे 2 बार ग्राम पंचायत कंचनपुर के सरपंच रहे। उन्होंने 1980 में बीजेपी के टिकट पर बाड़ी विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा। ग्राम पंचायत कंचनपुर के साथ शहर के लोगों में उनकी एक अलग छवि थी। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। अचानक आज सुबह करीब 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व सरपंच के निधन पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, वार्ड पार्षद रुकुम पाल सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव सहित शहर के गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। बाड़ी अस्पताल में दिन भर दवा पैकेट तैयार करने में जुटे रहे कार्मिक। प्रदेश के साथ धौलपुर जिले भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में बाड़ी शहर में 384 रोगियों का उपचार चल रहा है, जिसके लिए दवाओं में पैकेट तैयार करने में मेडिकल स्टाफ सुबह से शाम तक लगा रहता है। बाड़ी अस्पताल की डिपो प्रभारी मोहर सिंह मीणा का कहना है कि यह दवा की पैकेट हम हर किसी को नहीं देना चाहते और ना हम यह चाहते हैं कि इन्हें और अधिक संख्या में तैयार करना पड़े, लेकिन इसके लिए आम नागरिक को अपने घर पर रहना होगा और कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी, तभी जाकर कोरोना के वायरस के संक्रमण की चेन टूटेगी और मरीजों की संख्या घटेगी। लेकिन वर्तमान हालतों में यह लगता नहीं है कि चेन तोड़ने में आम नागरिक अपना सहयोग दे रहा हो। जो मरीज है वर्तमान में 384 एक्टिव केस चल रहे हैं बाड़ी अर्बन में, और इनमें से कुछ पेशेंट कोविड आईसीयू में भर्ती हैं और अदर जो केस जिनमें सिम्टम नहीं है वो घर पे होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनके लिए हम एक किट तैयार करके जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार घर पे आशा एएनएम के द्वारा पहुंचाई जाती है और उनको समझाया जाता है कि ये दवाई ऐसे लेनी है। पृथ्वी दिवस पर युवाओं ने किया पौधारोपण, परिंदे भी लगाए। जिले के गांव बकचौली खार मनिया में स्थित बाबू महाराज के मंदिर पर युवाओं ने आज गुरुवार को पृथ्वी दिवस मनाया। इस मौके पर सभी युवा साथी एवं मंदिर के पुजारी ने मिलकर पौधारोपण किया एवं पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। इस कार्यक्रम के प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं नमो नमो युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष भुवनेश गोस्वामी रहे। गोस्वामी ने बताया कि पृथ्वी मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराती है जहां मनुष्य खुली हवा में सांस ले सकता है। जितेंद्र त्यागी ने बताया कि पृथ्वी एक मां की तरह होती है जो मनुष्य, जीव जंतुओं, समस्त प्राणियों की रक्षा करती है। डॉक्टर आनंद दुबे ने कहा कि मनुष्य अपना फायदा उठाने के लिए और भौतिक सुविधाओं प्राप्त करने के लिए गलत तरीके से प्रकृति का दोहन कर रहा है। इस मौके पर मोहन त्यागी, रमाकांत त्यागी, जीतू बघेल, मनोज प्रजापत, सत्येंद्र गोस्वामी, सुनील त्यागी आदि मौजूद रहे। विप्र संघ धौलपुर ने मनाया भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। विप्र संघ धौलपुर के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान राजकुमार शर्मा, अवधेश तिवारी, राजेश शर्मा, अरुण शर्मा, हरिओम उपाध्याय, चीनू पब्लिक स्कूल जाकी के द्वारा भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं श्री श्री 1008 श्री पेज वाले हनुमान जी महाराज के मंदिर प्रांगण में अरुण त्रिपाठी द्वारा कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए श्री सीताराम जी के दरबार में दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पेच वाले हनुमान जी मंदिर के पुजारी लोकेश, उनके पिता गोपाल त्रिपाठी, दुर्गेश सिंगल एवं लवकुश आदि उपस्थित रहे। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं 4 शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD, शल्यतंत्र,
पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड धौलपुर। स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब